गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी पिछले एपिसोड में हमने कांग्रेस की स्थापना और ए.ओ. ह्यूम जी के योगदान के बारे में बताया। अब कांग्रेस के उदारवादी चरण के बारे में बताएंगे, जिसके प्रमुख नेता बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता जी थे। कांग्रेस का ये चरण 1885 से 1905 तक चला। इसे कांग्रेस का उदारवादी युग कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत समझदार लोग थे। इन्होंने 1885 के बारे में जाना था। पूरी दुनिया में जो साम्राज्यवादी शक्तियां थे उनके नेचर के बारे में जाना था। किस तरह की ये सभ्यताओं का अंत कर देते थे, किस तरीके से ये वाइट मैन बर्डन कहकर इस झूठे दिलासे के साथ दुनिया के कितने देशों को तबाह कर चुके थे। भारत में फिर भी इनके जुल्मों को भारतीयों ने अपने संघर्ष से नियंत्रित करके रखा था। तो इन्होंने वो पहल की कि जो उस समय संभव थी कि हम 3P का प्रयोग करेंगे, प्रेयर्स का, पटिशंस का और प्रोटेस्ट का। बाद के लोग इसकी आलोचना करते हैं, पर बाद में खड़े होकर दूर से आलोचना करना बड़ा आसान होता है। पर जब हम मैदान जंग में उतरते हैं, जो हमारी स्थितियां होती हैं, उस हिसाब से कार्य करना ही बेहतर होता है। और यही कार्य इस युग के प्रमुख नेताओं दादा भाई नौरोजी, राणा डे, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। गोपाल कृष्ण गोखले जी भी इसी युग के थे। इनकी नीति अत्यंत उदार थी, इसलिए इसे उदारवादी युग कहा गया। इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की मांग की, मानवता के समानता की बात की, संवैधानिक तरीकों से देश में सुधार की मांग की। इन्होंने एक समृद्धशाली और मध्यम वर्ग के भारतीयों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिए, प्रतिवेदन दिए, स्मरण पत्र दिए और कहा कि ब्रिटिश राज में वहाँ के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वैसे ही अधिकार हमको भी मिले। और यहाँ तक कि ये लोग इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में इंडिया नाम का अखबार शुरू किया और अंग्रेज़ों के मन में भारतीयों के प्रति दया की भावना पैदा की। तो वहाँ भारतीयों के प्रति अंग्रेज़ों के मन में दया की भावना आई। ये बहुत चमत्कारिक कार्य था। भारतीय जनमानस के प्रति सहानुभूति इंग्लैंड ने पैदा की। इनको बाद में ये कहा गया कि भिक्षा मांगने की ये नीति थी, पर ये ऐसा नहीं था, बल्कि ये लोग बहुत योग्य लोग थे और उन्होंने कार्यों का आरंभ किया था। अब बाद के जो लोग इनकी आलोचना करते हैं, वो ये जान लें, वो ये समझ लें कि उनके मन में ये जो विचार आता है कि शुरुआती कांग्रेसियों ने कुछ काम नहीं किया है, ये भी उन्हीं कांग्रेसियों की देन है कि उनकी नीतियों ने उन्हें इतना समझदार बनाया कि उन्हें लगा कि इन्हें कुछ नहीं मिला है। मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग सब राष्ट्रीयता से जुड़ गए। सामान्य शत्रु से भारतीयों को लड़ना इन्होंने सिखाया। 1886 में लोक सेवा आयोग नियुक्त किया गया ताकि भारतीयों को नौकरियां मिल सकें। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम भी इन्होंने पास करवाया ताकि भारतीय प्रतिनिधि सरकार के अंग बन सकें। और ड्रेन ऑफ वेल्थ पे भी इन्होंने कार्य किया। इस युग की ये बहुत